ओम शांति। मुरलीधर बाप के मास्टर मुरलीधर आदरणीय राजयोगी भ्राता राजू भाई जी हम सब के बीच में विराजमान हैं। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी उत्तर प्रदेश की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। 1971 में पहली बार मधुबन धरनी पर कदम रखा और दिलो दिमाग पर मधुबन की अमिट छाप पड़ी और इसलिए अगले ही वर्ष 1972 में जीवन समर्पित करने का लक्ष्य बनाकर मधुबन पहुँचे और तब से लेकर आज दिन तक मधुबन में ही रहते हैं। 72 से कहाँ तक का सफ़र पहुँच गया है? 2022 यानी गोल्डन जुबली वर्ष चल रहा है समर्पित जीवन का। और आपको बाबा ने विशेष 76 से एक विशेष सेवा के लिए निमित्त बनाया। कौन सी होगी वो विशेष सेवा? मुरली की, कि जो मुरलियाँ सिंधी में होती थी उन्हें हिंदी में करना और फिर सभी सेवा केंद्रों को पोस्ट करना। वो सेवा आज दिन तक आप बखूबी निभा रहे हैं। इसके साथ साथ पत्र पुष्प भी कंपोज करते हैं। अव्यक्त मुरलियों के आधार से छोटी छोटी पुस्तिकाएं भी कंपोज करते हैं और भी कई सारी पुस्तकें आप कंपोज करते रहते हैं और ब्राह्मणों को पुरुषार्थ में वो पुस्तिकाएं बहुत मददगार साबित होती है। इतना ही नहीं, आपको जो बाबा ने दिव्य बुद्धि प्रदान की है और हमेशा ही जो आपकी उंगलियां मुरलीधर की मुरली टाइप करने में कीबोर्ड पर नृत्य करती रहती है, तो सारा ही ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ होने के कारण से एक आपका अभी टॉक शो भी चला अनमोल रतन करके, जिसमें अव्यक्त मुरलियों पर मंथन क्वेश्चन पूछा जाता है और आंसर आप करते हैं, जिसके भी आपने 1000 एपिसोड्स पूरे कर लिए। अवश्य ही आप सभी उसका लाभ लेते होंगे। और साथ साथ हमारा जो ग्रामीण विकास प्रभाग है उसके आप वाइस चेयरपर्सन हैं, जिसके अंतर्गत शाश्वत यौगिक खेती का एक नया कंसेप्ट सभी किसान भाई बहनों को मिला, जिससे बहुत सुंदर उपज तैयार हो रही है। तो बहुत ही प्रतिभाओं के धनी राजू भाई जी हमारे बीच में हैं। वो पिता परमात्मा जिसने संगम पर आकर अपनी मीठी मीठी बोली से, मीठी मीठी दृष्टि से, मीठे मीठे ज्ञान से हमारे दिल को आराम पहुंचाया। ऐसे दिलाराम के दिल तख्त पर हम कैसे चढ़े, उसके लिए हमारा क्या पुरुषार्थ होना चाहिए, उसके लिए मार्गदर्शन हम प्राप्त करेंगे भ्राता जी से। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। बाबा के घर में विशेष योग तपस्या का आनंद आप सब ले रहे हैं। मधुबन बाबा की चरित्र भूमि, कर्म भूमि। यहाँ आते ही बाबा की यादों में हम सब समा जाते हैं। बाबा की एक एक चरित्र बाबा की इस धरनी पर अनुभव होने लगते हैं। तो सबको अच्छा लग रहा है ना? खूब आनंद ले रहे हैं ना भट्टी का। पिकनिक भी आज हो गई सबकी। बाबा को
कौन से बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि दिलाराम है, दिल को आराम देने वाला बाबा अपने दिल तख्त पर बच्चों को बिठाता है। और बाबा कहते हैं बच्चे मेरा दिल तख्त इतना बड़ा है जो कितने भी आ जाएं सब इस तख्त पर बैठ सकते हैं। तो आप सभी बाबा के बच्चे ऐसे अनुभव करते हो कि हम बाबा के दिल तख्त नशीन हैं? ऐसा लगता है या नहीं है? तो अपनी विशेषताओं को तो आप जानते ही हो कि किन विशेषताओं के आधार पर भगवान के दिल तख्त को जीता जा सकता है। बाबा को 2 प्रकार के बच्चे हैं। साकार मुरलियों में बाबा उनको सौतेले और मातेले कहता है। एक है मेरे मातेले बच्चे और एक हैं सौतेले बच्चे। तो हम तो सब मातेले हैं ना, सौतेले तो नहीं है ना। जो बाबा की हर श्रीमत को सिर माथे रखते हैं, आज्ञाकारी, सपूत, वफादार बन कर के रहते हैं, उनको बाबा मातेले कहता है। और जो थोड़ी सी श्रीमत में अपनी मनमत परमत ऐड कर देते हैं वो सौतेले हो जाते हैं। लेकिन अव्यक्त बाबा ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा कि एक है मेरे दिल वाले बच्चे और एक हैं दिमाग वाले बच्चे। दिल और दिमाग दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, जिसको हम दूसरे शब्दों में भावना और विवेक कहते हैं। दिल वालों में बहुत सच्चे दिल की भावनाएं होती हैं और दिमाग वालों में विवेक होता है, लेकिन आवश्यकता दोनों की ही है। अगर विवेक ठीक नहीं काम करता है, बुद्धि से ठीक निर्णय नहीं कर पाते हैं, तो कई जगह पर भावना वाले भटक जाते हैं, फंस जाते हैं। इसलिए ऐसी भावनाएं भी नहीं रखनी हैं जो कहीं गलत रास्ते की तरफ लेके चली जाएं। भावनाएं अच्छी हैं, भक्ति के अंदर भी भावना के आधार से भक्तों ने भगवान को अपना बना लिया। कैसी भी कोई भी कार्य किया लेकिन बड़ी भावना से, श्रद्धा से किया, तो बाबा को एक बहुत प्यारा शब्द देते हैं, आशुतोष। बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाला, भोलों का भगवान। खुद भोला नहीं है, भोलों का भगवान है, भोलानाथ है। तो इसलिए जो सच्चे दिल वाले हैं, बहुत भोले हैं, सच्चे हैं, वो भगवान को बहुत प्यारे लगते हैं और वो भगवान के दिल तख्त को सहज ही जीत लेते हैं। लेकिन भावनाओं के साथ साथ बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे यथार्थ पहचान करके, भावनाओं के साथ अपने दिव्य विवेक को लेकर के, अभिमान वाला विवेक नहीं, विवेक में भी दिव्यता, समझ, और उस समझ के आधार से पहचान करके अगर संबंध जोड़ते हैं तो बहुत सहज सब प्रकार की प्राप्तियां हो जाती हैं। कल बाबा के वरदान के आधार से ही शायद ये टॉपिक निकाली गई होगी। कल बाबा ने वरदान में कहा था कि बच्चे, वर्तमान समय माया और प्रकृति की बहुत अधिक हलचल बढ़ती जा रही है। अंत समय है और माया अपने विकराल रूप में 5 विकारों की अति के रूप में बच्चों के ऊपर वार कर रही है। न चाहते हुए भी बहुत पुराने हैं, 10 साल 15 साल से ज्ञान और योग में चल रहे हैं, संकल्प भी पक्के रहते हैं, लेकिन चलते चलते कोई ऐसा संस्कार बाहर आता है जो माया उन्हें धोखा देती है, हरा देती है। और अंतिम समय है विदाई लेने का, उसको समय आ गया है, इसलिए अपने फुल फोर्स से अटैक कर रही है।
इस लॉकडाउन के अंदर अलबेलेपन के रूप में, आलस्य के रूप में, जब थोड़ा सा दूरी बढ़ी सेंटर से, बहनों से, मधुबन से, तो जो बहुत दिल वाले, भावना वाले बच्चे थे वो तो बच गए और दिमाग वाले आउट हो गए। उन्होंने दिमाग लगाया, पता नहीं, ठीक है बाबा तो वही मुरली पढ़ा रहा है, मुरली तो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सेंटर पर नहीं जाएंगे तो क्या होगा, हम तो भी मधुबन की डायरेक्ट मुरली सुन लेते हैं, ऑनलाइन सुन लेते हैं। तो माया ने बहुत युक्ति से कईयों को जोरदार थप्पड़ लगाया है, अभी तक भी जागे नहीं हैं, अलबेले हो गए, आलसी हो गए, क्लास से, मधुबन से, टीचर से, सेंटर से कनेक्शन तोड़ लिए और फिर माया वार करते। वैसे भी कोई दुश्मन कभी किसी पर वार करना चाहे, अटैक करना चाहता है तो पहले उसके सब कनेक्शन काटता है। कहीं से सप्लाई हो, बिजली आ रही हो, पानी मिल रहा हो, या बड़े बड़े अच्छे पुल बने हुए हों, कहीं से भी कोई उनके पास सामग्री पहुंचने के साधन हो, रास्ते हों, तो वार करने के पहले वो रास्ते तोड़ता है, उसको अटैक करके उसको ख़त्म कर देता है, जिससे कोई भी उसको मदद न कर सके। ऐसे ही माया भी जब वार करना है, बच्चों को अपना बनाना है, तो पहले ये सब जो हमारे सप्लाई के साधन हैं, मुरली है, योग है, परिवार है, संगठन है, ब्रह्मा भोजन है, मधुबन है, उन सब से पहले किनारा करती है। तो वर्तमान समय ऐसा दिखाई दिया कि कई स्थानों पर कई बाबा के बच्चे, और विशेष करके जो समाचार में मिले हैं, कुमार बड़े अलबेले हो गए। प्रवृत्ति वाले तो फिर भी संभले रहे, एक दूसरे को ध्यान खिंचवाते रहे, लेकिन जो अकेले अकेले थे उनको माया ने बहुत जोरदार थप्पड़ लगाया है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, माया भी अंतिम वार अजमा रही है, फुल फोर्स में अटैक कर रही है, इसको परखो, इसकी चाल को परख लो तो अपने को सेफ कर सकते हो। और प्रकृति के पांचों तत्वों का तो विकराल रूप हम सब देख ही रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, अचानक हो रहा है, कहीं पर ज्वालामुखी फटते हैं, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं अचानक इतनी अधिक बरसात पड़ जाती है जो सबको बहा ले जाती है, नुकसान कर रही है। प्रकृति के पांचों तत्व अपना स्वरूप दिखा रहे हैं, बदला ले रहे हैं, और साथ साथ इस वायुमंडल में भटकती हुई आत्माएं जो कई प्रकार की इच्छाएं लेकर के अचानक गई हैं और उनको जन्म नहीं मिला है, वो आत्माएं भी कहीं न कहीं वार कर रही हैं। हमारे रहे हुए पिछले कर्मों के हिसाब किताब, विकर्म, पाप कर्म, उसका भी बोझा, वो भी कहीं न कहीं ब्राह्मण आत्माओं को परेशान कर रहा है। अब ऐसे सब प्रकार की बातों के बीच में जब अनेक प्रकार के हमारे सामने पेपर्स आ रहे हैं, सेफ्टी का साधन बाबा कहते हैं, बाबा का दिल तख्त है। बाबा के दिल तख्त पर अगर रहोगे तो ये माया कहीं से भी आपको परेशान नहीं करेगी, हिलाएगी नहीं, डगमग नहीं करेगी, और आपकी यादगार में ही आबू में अचल घर का मंदिर बना है। आपकी स्थिति अचल अडोल एक रस बन जाएगी, कभी भी हिलेंगे नहीं, कोई भी परीक्षा, कैसी भी बातें आ जाएं। तो एक बहुत महीन चेकिंग है। क्या संगम युग पर हम सब ने दिलाराम बाबा के दिल तख्त को जीता है? हम उनके दिल पर विराजमान रहते हैं कि कोई भी बातें आएं, दिल के आसन पर बैठे हुए बाबा के बच्चे सेफ हैं, सुरक्षित हैं, कुछ भी उनको नहीं हो सकता। ऐसी वर्तमान समय हमारी स्थिति होनी चाहिए जो हम कोई भी परिस्थिति को सहज पार कर सकें। बातें हर एक के सामने आई हैं, आएंगी, और बाबा कहते बड़े रूप में आएंगी।
क्योंकि बहुत बड़े पेपर को क्रॉस करने का समय है। ऐसे पेपर के समय पर हम सब बच्चों को बाबा यही चाहते हैं कि एक बाबा के प्यार में समाये रहें। दिल तख्त पर बैठना माना, जो बहुत स्नेही बच्चे होते हैं, बहुत लवली होते हैं, माँ बाप कहते हैं ये मेरे नैनों में बैठा समाया हुआ है, मेरे दिल में बैठा हुआ है। हम सब बाबा के इतने स्नेही सपूत बच्चे बन कर के रहें जो बाबा अपने दिल में मुझे छिपा ले, समा ले। और ऐसा देखा गया है, बाबा का दिल तख्त जीतना सच्चे और सपूत बच्चे ही जीत सकते हैं। लेकिन हमने अपनी बड़ों को देखा, दादियों को देखा, हम लोग उनके दिल तख्त को कैसे जीता। क्योंकि सबसे पहले प्रैक्टिकल उदाहरण तो यही है, क्योंकि जिनको बाबा ने निमित्त बनाया, दीदी और दादी को यज्ञ संभालने के लिए निमित्त बनाया, और हम सब नए नए आ गए, कोई भी इतना ज्ञान योग की गहराई नहीं, यज्ञ के विषय में भी इसकी इतनी बड़ी विशेषताएं हैं उसका भी ज्ञान नहीं, मुरली और पढ़ाई पर भी इतना ध्यान नहीं। लेकिन जब हम बाबा के घर में आए और बड़ों के समीप आने के लिए सिर्फ एक ही मंत्र पढ़ा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो बड़े कह रहे हैं हमारे कल्याण के लिए कह रहे हैं, हमारे भाग्य को ऊंचे से ऊंचा बनाने के लिए कह रहे हैं, बड़ों की हर बात को हमने दिल से स्वीकार किया, उनकी बातों को कभी प्रश्नों में कट नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है, ये नहीं कर सकते हैं, ये संभव नहीं है। मैं एक दो बातें यहाँ की प्रैक्टिकल सुनाता हूँ, मधुबन की ही। मधुबन में जब हम शुरू में आए हैं, 72-73 की बात सुनाता हूँ। यहाँ पर एक भी मजदूर नहीं था और बहुत हार्ड वर्क हम सबको मिल के करना होता। बहुत थोड़े भाइयों का संगठन था, हम करीब 25-30 भाई मधुबन में थे। कुछ तो बुजुर्ग ही थे, बड़ी आयु वाले थे, माताएं भी बहुत जो सेवाएं नहीं कर सकती थी वही मधुबन में रहती थी। तो अनाज दादियों का एक ध्यान रहता था, सबसे ज़रूरी है कि हमारे पास मधुबन में कम से कम कुछ समय का स्टॉक होना चाहिए। अचानक के लिए दादी हमेशा कहती थी कुछ समय का स्टॉक रखना चाहिए। तो जब अनाज आता था तो ट्रक में आता था, मानो 1 ट्रक 2 ट्रक गेहूं आया, चावल आया या चीनी आई या कोई भी चीज़ आई, तो मज़दूर तो नहीं है और कभी भी आ सकता है, रात को 10 बजे भी 11 बजे भी ट्रक खाली करना, क्योंकि अपनी गाड़ियाँ नहीं, अपने साधन नहीं थे। तो जिस भाई ने संभालना शुरू किया था, पहले बात जो डिपार्टमेंट थी, नेचुरल है, रात बिरात जब उठना पड़ता है, काम करना पड़ता है और सब हार्ड वर्क है। और उस समय की एक सिस्टम थी मधुबन की कि अगर गेहूं आया है तो ऐसे गेहूं को पीसा नहीं जाएगा, उसकी धुलाई करेंगे हम सब, पूरा अनाज धुलाई होगा गेहूं का, और धुलाई करके शांति स्तंभ पर हम लोग धूप में उसको डालते थे। और धूप में वहीं पर पानी के अंदर डाला, धुलाई किया और बिछा दिया, और फिर उसको सुखा करके बोरियों में भर दिया। चावल आते थे तो दादियाँ कहती थी चावल को चांदनी रात में शांति स्तंभ पर बिछा दो, तो उसमें जो कोई कीड़े मकोड़े होंगे वो सब हट जाएंगे, भाग जाएंगे। शीतल छाया के अंदर चावल को डालते थे। तो ये बहुत हार्ड वर्क था। और हार्ड वर्क के साथ साथ मान लो रात को 12 बजे 1 बजे बरसात आई, बरसात ही आई, बादल ही आ गए, तो दादी जी को बहुत कम नींद आती थी और पता चलता था अरे बादल आ गए हैं और गेहूं हमारा बाहर पड़ा है, अनाज बाहर पड़ा है। तो रात को 12 बजे 1 बजे ही बाहर निकलती थी और पहरे पर जो भाई होते कहती घंटी बजाओ, सबको उठा के दो। ये सब हार्ड वर्क था। तो वो भाई एक दिन चिड़चिड़ा हो गया, जो डिपार्टमेंट का इंचार्ज था। वो थोड़ा सा जोश में बोल दिया कुछ दादी के सामने, और बोला तो दादी कोई जवाब नहीं दे रही थी, ऐसे चुपचाप देख रहे। मैं भी बैठा था बाजू में ही, और जब बोला
जोश आया, थक जाते हैं लोग, नेचुरल है, थकावट होती है। उसने चाबी ऐसे दादी के आगे फेंक दी, मैं नहीं कर सकता। दादी चुपचाप देखती रही, कुछ नहीं बोली, एक शब्द भी नहीं बोली। और उसी समय एक दूसरे भाई को ऐसे ही बुलाया, इधर आओ, तुम ये कार्य कर सकते हो। बहुत प्यार से कहा, हाँ दादी। दादी ने उसको चाबी ऐसे पकड़ा दी, उसको कोई डिबेट नहीं किया। अब उसने अपनी दिल से, प्यार से सब सेवाएं करना शुरू कर दिया, संभाल लिया। उसको इतनी दुआएं मिल गई, उसने दादियों के इतने दिल को जीत लिया। सब साधन, सब प्रकार की सुविधाएं, आज उसके डिपार्टमेंट में करीब 50 भाई बहनें काम कर रहे हैं, और वो भाई बेचारा ऐसे पहरे पर बैठा हुआ है। दिल तख्त को जीतना, बड़ों के दिल को जीत लेना, उसके लिए हमें सहन भी करना पड़ता है, झुकना भी पड़ता है, मरना भी पड़ता है। लेकिन जरा भी उनके लिए, जो इतनी निमित्त आत्माएं हैं, जिनकी दृष्टि में, जिनके बोल में, जिनके वाइब्रेशन में अनेक वरदान समाये हुए हैं, हम भूल से भी उनके आगे ना शब्द का प्रयोग न करें या उनकी बात को कट न करें। बाबा के दिल तख्त को दादियों ने इसी आधार से जीत लिया। और दादी जानकी जो इस स्टेज तक पहुंची हैं, आपको मालूम होगा, दादी जानकी पूना सेवा केंद्र की इंचार्ज थी, मीरा सोसाइटी की। जब ये सेवाएं शुरू हुई विदेश में 71 में, जब मैं आ गया था, सेवाएं शुरू हुई, तो पहले तो दादियाँ और सब भाई बहनें जाते रहे, बहुत स्थानों पर सेवा केंद्र खुलने लगे। लेकिन दीदी दादी को ये था कि सिंधी लोगों की सेवा विशेष करने के लिए दादी जानकी बिल्कुल फिट है। वहाँ पूना में वो सिंधियों को बहुत अच्छी तरह से खिलाना पिलाना, उनके साथ संबंध रखना, उसके आधार से ही लंदन में सेंटर खुला, हांगकांग में खुला, उनकी सेवाओं की रिजल्ट थी। तो दादी ने एक दिन इनको, जानकी दादी को यहाँ बुला लिया मधुबन में। और दीदी और जानकी दादी की बहुत फ्रेंडशिप थी, दीदी मनमोहिनी की और दादी जानकी की फ्रेंडशिप, माना दोनों शादीशुदा भी थी, और बहुत बाबा से इतना जिगरी प्यार। दीदी का नाम था गोपी, और वो गोपी ही जैसी थी, बिल्कुल बाबा के प्यार में। बाबा शब्द कहते ही वो आंखें गिली हो जाती थी। क्या बाबा ने दिया, कैसी जीवन बनाई, क्या नहीं करें, बाबा के लिए हमको क्या नहीं करना चाहिए। वरना एकदम जब बाबा ने उनको सीट दे दी, बाबा के बाद जब उन्होंने यज्ञ को संभाला, तो उन्होंने ये संकल्प कर लिया कि जो बाबा के संकल्प साकार में थे वो सब मुझे पूरे करने हैं। साकार में जो जो कहा है वो करना है। तो दीदी दादी की जोड़ी थी, लेकिन जानकी दादी दीदी की बहुत समय, बहुत फ्रेंडशिप थी अच्छी। और फ्रेंडशिप का एक मूल कारण था जानकी दादी का मंथन, चिंतन, ज्ञान का। वो कोई भी बात को इतने गहराई से विचार सागर मंथन करके क्लास कराती थी। तो क्लास कराती थी, और दीदी के अंदर क्लास कराने की कला नहीं थी, क्लास नहीं कराती थी दीदी, लेकिन दीदी बाबा की बातों को बहुत गहराई से समझना और उसका आपस में रूह रियान करना। तो जानकी दादी को बहुत समीप से दीदी और दादी के साथ में संबंध रहा। तो ऐसे ही जब विदेश की सेवाएं हुई और जानकी दादी को पूना से यहाँ बुलाया गया, कहा गया आपको लंदन जाना है। दीदी ने ऐसे ही जानकी दादी को तैयार कर दिया, लंदन में आपको जाना है, सेवा करनी है। पहले दादी ने कहा कि दीदी मैं तो इंग्लिश इतना नहीं पढ़ी हूँ, कुछ भी है इतना, आप मुझे क्यों भेज रही हैं। लेकिन बाबा तो जानता है कि कौन से बच्चे क्या कर सकते हैं। त्याग की मूर्ति है, तपस्या के वाइब्रेशन है, और सब प्रकार की कला है, खिलाना पिलाना बनाना। तो दीदी दादी का कहना उन्होंने यस कर लिया, हाँ जी। और बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने उनको बुला करके ठप्पा लगा दिया कि आप जाओ, जैसे ये मधुबन यहाँ है ऐसे मिनी मधुबन बना के दिखाओ।
मिनी मधुबन बनाओ लंदन में, विदेश में। और दादी वही संकल्प लेके गई। अब वहाँ रेजिडेंस के लिए दादी 5 साल तक भारत में नहीं आ पाई, वहीं रही। और रहते हुए बाबा से, परिवार से, यज्ञ से इतना प्यार, जो आज उनको मुख्य प्रशासिका की पदवी मिली, ये दिल तख्त को जीता था, दिल तख्त को जीता था। उनके अनुभव में मैं सुनता था, कहती थी जब हमने शुरू किया सेवाएं लंदन में, मैंने उनका वो छोटा सा स्थान देखा, टेनिसन रोड, अभी तो थोड़ा बड़ा हो गया है। जब वो शुरू किया था सेवाएं, एक ही छोटा कमरा था, और उसी छोटे कमरे में रात को एक तख्ते पर, तख्ता भी क्या था, एक भाई ने, कोई ने मकान, कोई सामान निकालना होता ना, म्यूनिसपालिटी में फेंकना होता, देना होता, तो अपने घर से वो सामान निकाल के लोग बाहर रख देते। और बाहर रखते हैं तो म्यूनिसपालिटी का ट्रक आता है, समझता है ये किचड़ा, ये व्यर्थ है, उसको उठा करके ले जाता है, जला देता है। तो एक भाई ने एक बहुत अच्छा दरवाज़ा निकाल के बाहर रखा था अपने घर से, और दादी पैदल कर रही थी। पैदल करते करते दादी को लगा ये दरवाज़ा तो बहुत मजबूत दिखाई देता है, इसको मैं ले जाऊं, पूछूं इससे, और इसका संदल बनाऊं, क्योंकि मैं नीचे नहीं सो सकती हूँ। संदल नहीं था उसका मकान में, मना बेड नहीं था। तो दादी ने उस भाई से, उस घर वाले से पूछा कि आपने क्यों निकाला बाहर? बोला दादी हमारे काम का नहीं, हम फेंकना चाहते हैं तो म्यूनिसपालिटी वाले उठा के ले जाएंगे। तो बोला मैं ले जा सकती हूँ क्या? बोला भले दादी आपकी मर्जी, ये तो हम फेंक ही रहे हैं। और वो दादी वहाँ से लेके उठा के लाई, उसके नीचे थोड़ी ईंटें लकड़ियाँ रख करके उसको संदल बनाया, रात में वहाँ सोना, और सवेरे उसी पर बैठ करके क्लास कराना, मुरली सुनाना, एक स्टूडेंट 2 स्टूडेंट से शुरू किया। और आज देखो तो मिनी मधुबन क्या विस्तार है, क्या सेवाएं हुई हैं। 60 एकड़ में रिट्रीट सेंटर है, ग्लोबल हाउस है, डायमंड हाउस है, कितने सारे स्थान बाबा के बने हुए हैं। इतना त्याग, इतनी तपस्या और इतना बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट, रिगार्ड, उससे बाबा के दिल को जीत करके दिल तक नसीन बनी आत्मा। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, भंडारी शुरू किया। और भंडारी में जब कहती थी मास के अंदर अगर 80 पाउंड आते थे तो एक ही लक्ष्य था कि 80 में 40 तो मधुबन जाने चाहिए, हमारा 40 में काम चलेगा। आधी भंडारी मधुबन की है, शुरू से लेकर के जब तक वो अपने पास, यहाँ तक भी हेड संस्था की होने के बावजूद भी हर गुरुवार को लंदन की भंडारी का आधा यज्ञ में देना अपने हाथ से, आधा जो वहाँ आता है आधा यज्ञ में जाना चाहिए। ग्लोबल हॉस्पिटल चलवाया, उसका सारा जानकी फाउंडेशन बनवाया, उसके आधार से यज्ञ को भरपूर किया, कोई चीज़ की कमी न पड़े। अंत समय में जब सब दादियाँ जाने लगी एडवांस में, तो एक दिन मैं ऐसे बैठा था, दादी कहती है बाबा को पता नहीं क्या हो गया है, सबको वीज़ा दे दिया, मेरे को वीज़ा नहीं देता है, ना क्या करेंगे वीज़ा? कहती है नहीं अभी कब तक रहेंगे, हम सब चले गए। हमने नहीं दादी आपको वीज़ा नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलेगा? हमने कहा आप यज्ञ के अंदर हैं तो आपके आधार से यज्ञ भरपूर है, कोई कमी नहीं है, आपके संकल्प से पूरी कारोबार चलती है। कहती नहीं नहीं बाबा बैठा है, बाबा चला रहा है। लेकिन एक अंदर की जो उनकी रग थी, प्यार था यज्ञ के प्रति, कि कोई चीज़ की कमी नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे नहीं दादी चली गई, फलाना चला गया तो ये कमी हो गई, वो कमी हो गई। उनका यज्ञ के प्रति, बाबा के प्रति, इस परिवार के प्रति इतना दिल में बैठा हुआ था प्यार, भावना, उसके आधार से उन्होंने बाबा की दिल को जीत लिया, दिल तख्त नसीन बनी। और दिल तख्त नसीन बनने के बाद बाबा ने उनको एक टाइटल दिया, बच्ची प्रकृति जीत है। प्रकृति जीत का टाइटल जानकी दादी को अव्यक्त बाबा ने दिया। बीमारी, इतनी बीमारी, 3 बार डॉक्टर ने जवाब दिया है, 3 बार मेरे सामने। अभी बुला लो जिनको बुलाना, ये ज़्यादा समय नहीं है।
और दादी ने तीनों बार मौत पर विजय प्राप्त कर ली। डॉक्टर के जवाब देने के बावजूद भी वो प्रकृति को जैसे चाहे वैसे चला लेती थी, ठीक कर लेती, अपने आप ठीक करती। डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता है। डॉक्टर जवाब दे दिया कि कुछ नहीं हो सकता है। एक बार ब्लड आना शुरू हो गया, कहाँ से आ रहा है, किधर लीकेज है शरीर के अंदर, कुछ पता नहीं चला। डॉक्टर बहुत बड़े हॉस्पिटल में बॉम्बे में भर्ती करवा दिया। डॉक्टर आखिर फेल हुआ, कुछ नहीं पता चल रहा है कि ब्लड नहीं रुक रहा है। दादी ने कहा तुम मुझे मधुबन ले चलो, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। उसी हालत में ब्लडिंग हो रही है और उनको लपेट के प्लेन में बिठा करके आबू में ले आए। सारा ब्लड ही भरा हुआ था शरीर में, उसमें कपड़ों में, और यहाँ आकर के 3-4 दिन में ठीक कर लिया। बिल्कुल एकदम कुछ नहीं रहा, कुछ पता नहीं कैसे ठीक हुआ, योग के बल से ठीक किया। बाबा ने कहा बच्ची प्रकृति जीत है, प्रकृति को जीता हुआ है इसने। एक बार बहुत बड़ा यहाँ पर उनके हार्निया की बीमारी थी, पेट फूल गया इतना बड़ा बाथरूम के कारण। सब डॉक्टर डर गए कि नहीं नहीं अभी तो बहुत मुश्किल है, बोलना बंद कर दिया, अनकॉन्शियस हो गई। उठा करके ले गए यहाँ अहमदाबाद में, आईसीयू में भर्ती कर दिया। 3 दिन तक नहीं बोली और रात को एक दिन 2-2:30 बजे उठी और उठते ही हंसा को बोलती है राजू को बुला दो, मेरे लिए बोला। तो कहती है दादी अभी 2:30 बजा है, 2 बजा है, अभी कैसे उसको बुलाऊँ? तो आप पता है आप कहाँ पर हो? कहाँ हैं? अहमदाबाद में हो, आप आईसीयू में हो। अच्छा 4 बजे तो उसको फ़ोन करना। 4-4:30 बजे मेरे पास अहमदाबाद से फ़ोन आता है कि हंसा बहन ने कहा दादी 3 दिन से तो बोली नहीं, और जब बोली है तो कहती राजू को बुला दो, आप आओगे? हमने कहा हाँ ज़रूर आता हूँ, अभी आता हूँ। मैं यहाँ से गया, पहुँचा तो 9 बजा था, सुबह 6:30 बजे, 6 बजे निकला मैं। 9 बजा था, डॉक्टर बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे थे, आईसीयू में किसी को भी नहीं जाना है, अंदर नहीं जाने देना। और मैं बाहर बैठा, जाके पहुँच गया और दादी को आ गया संकल्प, आ गया है उनको, आ गया अंदर संकल्प। कहती है वो सामने बैठी अपनी बहन को, तुम बाहर जाओ, उसको अपनी उसकी सीट पर और तुम उसको अपनी सीट पर भेजो। वो मेरे पास आई, कहती दादी आपको बुला रही, जाओ। मैं गया अंदर, बड़ी मुश्किल से अंदर जाने दिया मुझे। मैं गया तो क्या करना है भाई, मैं कभी आईसीयू में गया नहीं, मुझे तो डर लगता है उसमें देख करके। मैं गया तो जाते ही हमने कहा दादी कोई संकल्प है, क्यों याद किया? तो मेरे हाथ में मोबाइल तो था, तो मैंने मोबाइल का रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया, क्योंकि वहाँ लिख तो सकते नहीं थे क्या बोलेंगी। और मैंने उनकी रजाई जो ओढ़ी थी इसे अंदर रख दिया, इधर मोबाइल। हमने कहा दादी आप ही आपको जो बोलना है बोलो। कहती है लोग मुझे कहते हैं बीमार है बीमार है, तुम मेरी तरफ से सबको, पूरे विश्व को पत्र लिखो कि दादी को कोई बीमारी नहीं है, आईसीयू में पड़ी हैं। मेरे कहती है उसको लिखो कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं 1-2 दिन में मधुबन आ जाऊँगी। ऐसे बस इतना 5-7 लाइन बोला होगा। और बोल करके फिर मैंने कहा और कुछ? कहती नहीं नहीं बस यही लिखने के लिए तुमको मैंने बुलाया है। अब मैंने रिकॉर्ड कर लिया और मैं वहाँ से निकला। जब 5-7 मिनट में मैं बाहर आ गया तो हंसा बहन कहती क्या दादी को काम था, इतना अर्जेंट तुमको क्यों बुलाया? हमने कहा इसलिए बुलाया। कहती ये तो मेरे को भी लिखा सकती थी ना, उनकी भावना, उनका फेथ। मैं आया, लिखना शुरू किया ही था, अहमदाबाद से यहाँ वापस आया, लिखा और भेजा ही था, ईमेल किया, तब तक हमने सुना दादी वहाँ से आ रही है। क्या हुआ, 1-2 घंटे के बाद गुलजार दादी गई मिलने के लिए, दिल्ली से आई थी। और गुलजार दादी के मुख से निकला कि बाबा 3 दिन के बाद आने वाले हैं मधुबन में और 20,000 लोग आए हुए हैं, मुझे अभी जाना है, मैं आपसे मिलने आई हूँ, आप 2-3 दिन रेस्ट करो, ठीक हो जाएंगे। तो गुलजार दादी की बात सुन लिया, बोला कुछ नहीं, दादी को कोई जवाब नहीं दिया। और जब गुलजार दादी मिल करके बाहर आ गई, निकल आई, तो डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर तुम मेरे को खोल दे सब, अभी खोल, मुझे बाहर निकालो। और डॉक्टर कहे दादी नहीं निकाल सकते, बहुत सीरियस है आप, ऐसे कैसे निकालेंगे, आपके सब आए हुए हैं, लंदन वाले हैं, फलाने, हमको निकालने नहीं दे। अच्छा डॉक्टर तुम ये बता, तो मुझे ठीक कर सकता है, ठीक कर सकता है? तो डॉक्टर कहता है दादी
ठीक करना तो ऊपर वाले के हाथ में है, मैं प्रयास हर प्रकार से करूँगा। बोला जब ऊपर वाले के हाथ में ठीक करना तो तुम मुझे क्यों बांध के रखा है। बस इस बात को पकड़ लिया और कहती अभी तो मुझे खोल दे, छोड़ दे, मैं ये बाहर निकलती हूँ। और वहाँ से ऐसे ज़बरदस्ती बाहर आई, जनरल वार्ड में अपने अपने कमरे में आ गई और आके कहती है, थोड़ी देर रेस्ट किया, वो कहती है गाड़ी बुलाओ, मुझे मधुबन जाना है, मुझे मधुबन जाना है। अब सब कहें दादी आपकी तबीयत ऐसी है, आप कैसे जाएंगी, कैसे आप सोच रही हैं, आप सोच भी नहीं सकती मधुबन जाना। मैं कहती हूँ तुम गाड़ी बुलाओ, नहीं तो मैं पैदल जाती हूँ। ये उनकी विल पावर। गाड़ी आ गई, गाड़ी आई और दादी वहाँ बैठी और बैठ करके सीधा मधुबन में आती, कहती 20,000 कहाँ बैठे हैं। कमरे में नहीं गई, भाई इतना चल के आई है, बीमार है, लेट करके लाए हैं, लिटा करके, और सीधा ही अपने हाल में, डायमंड हाल में आई। वहाँ क्लास चल रहा था, क्लास कराया, 10 मिनट क्लास करा के और बिल्कुल ठीक हो गई, कोई बीमारी नहीं। ऐसे कई दृश्य हमने देखे। जो बाबा कहता है ना, प्रकृति जीत, जिसने दिल को जीत लिया वो प्रकृति को अपने आप जीत लेगा। उन्होंने भगवान के दिल को जीता हुआ है, उनके संकल्पों में बाबा के सिवा कुछ है ही नहीं। बस बाबा और बाबा की सेवा, कुछ नहीं और चाहिए, कोई चीज़ की कामना नहीं, कोई चीज़ के लिए इच्छा नहीं, बस मेरा बाबा 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 बाबा। तो बाबा के प्रति, बाबा के यज्ञ के प्रति, बाबा के इस परिवार के प्रति इतना स्नेह और उसके लिए इतना समर्पण भाव। जैसे बाबा समझता है ये बाबा के बच्चे हैं, बाबा का घर है, बाबा का यज्ञ है, ऐसे दादियों ने यही समझा ये मेरा कार्य है, बाबा का कार्य माना हमारा कार्य है और हमें इसको पूरा करना है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा ये हद हमारी है, ये हद तेरी है। सेवा के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, सेवा के हिसाब से 2 भागों में पूरे भारत को बांटा गया था। 2 भागों में, केवल 2 भाग थे। दीदी दिल्ली सेवाओं में बहुत एक्सपर्ट रही और अधिकतर दिल्ली, यूपी इस साइड की सेवाएं दीदी ने की थी बाबा के होते, और दादी बॉम्बे की तरफ से। तो जब बाबा अव्यक्त हुए तो यही कहा गया कि बॉम्बे की साइड से, अहमदाबाद इस साइड के जितने पत्र व्यवहार होगा वो दादी सब देखेगी। कोई भी बात है, कोई भी समस्या है, दादी जवाबदारी ले, और इस साइड की कोई बातें आती हैं तो दीदी देखे। ये भारत को ऐसे 2 भागों में, दोनों की सेवाओं के हिसाब से कि भाई इधर की जानकार ये हैं, इधर के सेंटर्स, इधर की प्रॉब्लम्स, इधर की बहनें वो दीदी जी के संबंध में हैं और इधर के सब दादी के संबंध में हैं। इसलिए सेवाओं को 2 भागों में ऐसे बांटा था। तो जितने पत्र आते थे इस साइड के जब आते थे तो दीदी के हाथ में वो पोस्ट होती थी, पढ़ती थी और जवाब दिलवाती थी, और इधर से होते थे गुजरात या बॉम्बे के, महाराष्ट्र की तरफ के, तो बड़ी दादी देखती थी, प्रकाशमय दादी। अब दीदी जब अव्यक्त हुई, अब मैं वो बात सुनाता हूँ, दीदी 83 में अव्यक्त हो गई। अब दादी अकेले हुई और जानकी दादी को बाबा ने सबकी राय अनुसार, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, दादी जानकी सह मुख्य प्रशासिका, 2nd मुख्य प्रशासिका वो हैं। लेकिन बाबा ने अपने सामने बुला के कहा कि इस बच्ची को केवल विदेश में ही सेवा देनी है, मधुबन नहीं रहना है। दीदी के बाद कौन रहेगा, नंबर आया जानकी दादी का, और बाबा ने एकदम ब्रेक लगा दी, नहीं इनको तो विदेश ही संभालना है। बड़ी दादी के साथ चंद्रमणि दादी रहे, शांतामणि दादी रहे, मनोहर इंदिरा दादी, इनके नाम दे दिए। अब इनको यज्ञ के बारे में और इतनी सारी कारोबार जो दीदी करती थी, अधिक ये पता नहीं था। तो दादी एक दिन ऐसे यहाँ बैठी थी आंगन में, मेरे को कहती है, राजू एक काम रुक गया दीदी के जाने से, सब काम तो बाबा ने करवा लिए लेकिन एक काम रुक गया। हमने क्या रुक गया? कहती इतनी पोस्ट आती है, इतनी पोस्ट आती है, हमारे पास भी पढ़ने का टाइम नहीं, ईशु दादी के पास भी टाइम नहीं रहता, आप ये जवाबदारी ले लो। और मुझे दादी और ईशु दादी ने बीच में बिठा लिया, यहीं पर आंगन में। हम दोनों की कुर्सी के बीच में बैठे और हमको कहती है इतनी पोस्ट इकट्ठी हो गई, 5-7 दिन 8 दिन हो गए हैं, करीब बहुत सारे पत्र हैं और कोई उत्तर नहीं जा रहा, और उत्तर नहीं जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे। दीदी के जाने के बाद कारोबार रुक गई। हमने कहा दादी ऐसी बात है तो मैं मदद करता हूँ।
और ईशु दादी ने मेरे को उठा करके इतने सारे पत्र दे दिए, पढ़ो जा करके और जो जवाब देना है देना, और जो नहीं समझ में आए पूछना दादी से। अब मैं पहला ही पत्र खोला और उस पत्र को पढ़ा तो मेरा तो दिमाग फिर गया। बहुत सारी बातें थी, प्रॉब्लम वाली बातें थी, सेंटर्स की थी। मैं पढ़ करके बोला ये कहाँ मैं फंस गया, ये तो दीदी दादी का काम है, मेरा काम नहीं है ये। लेकिन फिर भी और सारे पत्र पढ़े, कुछ अच्छे थे, कुछ समाचारों के थे, वो तो मैंने हाईलाइट किया और जवाब देना शुरू किया। शाम को दादी ने 4 बजे मुझे अपने कमरे में बुला लिया। बोली तुमने पत्र पढ़े? हमने कहा हाँ दादी पढ़े, लेकिन हम इसका जवाब नहीं दे सकते, और ऐसे समाचार मुझे तो पता भी नहीं है, ऐसा भी होता है क्या? कहती है तुम पढ़ लिया ना, हाईलाइट किया? हमने कहा हाँ, आओ बैठो इधर। और दादी कितनी विशाल बुद्धि, ऐसे आंख बंद कर लिया, चाय रख के पी रही, थोड़ी थोड़ी बोलना शुरू कर दिया मेरे आगे। सारे पत्रों को नाम से ही जवाब देना शुरू किया, जैसे उनके अंदर रिकॉर्ड भरा हुआ हो। सब लिखाती गई, मैं लिखता गया। ऐसे करके वो पत्रों की जवाबदारी, जो सेवा दादी ने दी, मैंने भले 1-2 दिन तकलीफ हुई, प्रॉब्लम आई, लेकिन हाँ जी, दिल तख्त को जीत लिया। और कैसे जीता जाता है? अगर बाबा के बड़ों के दिल तख्त को जीतना है तो और कोई दूसरी विधि थोड़ी है। मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे से नहीं होगा, ये काम कैसे मैं करूँगा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे ये नहीं आता है, कभी भी इनके आगे, ये सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली देवियाँ हैं, कभी इनके आगे ना नहीं करना। हमको तो एक दृश्य याद आता है, आपके आंध्रा में एक मंदिर है, शायद नाम सुना होगा, अन्नावरम, सुना है अन्नावरम में? तो मैं अन्नावरम में एक बार भट्टी कराने गया था, 2-3 बार गया हूँ वहाँ भट्टी कराने। तो एक दिन उसका ट्रस्टी मेरे पास आया सवेरे सवेरे, कहता है आप मंदिर के दर्शन करने चलो ना। मंदिर की क्या विशेषता है? बोला ये सत्यनारायण स्वामी का मंदिर है ना। सत्यनारायण स्वामी है, और उसका जो वो फोटो था सत्यनारायण स्वामी का, वो बिल्कुल ब्रह्मा बाबा की ट्रू कॉपी लग रहा था। मूछें भी थी उसको, देवताई ड्रेस थी लेकिन मूछें थी, और बिल्कुल ऐसे लगे जैसे बाबा खड़ा है। तो मैं मंदिर में गया उसके कहने से सुबह सुबह, तो वहाँ पर 15-20 युगल सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे नीचे, मंदिर के नीचे। तो मैंने बोला सत्यनारायण की कथा क्या है? तो मुझे थोड़ा थोड़ा तो पता था, मैंने तो कभी सुनी नहीं थी। तो उसने सुनाना शुरू कर दिया। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में सत्यनारायण स्वामी आए, तो एक बड़ा बिजनेसमैन था, वो बहुत हीरे जवाहरात कमा करके ले आ रहा था। उसके आगे उसने बोल दिया इसमें सब लत्ता पत्ता है, और उसने कह दिया तथास्तु। अब मुझे पॉइंट मिल गई। अब मैंने कहा अच्छा ऐसी सत्यनारायण की कथा है? फिर लीलावती कथा, कलावती की बहुत सारी कहानी सुनाई। मैं आधा पौना घंटा सुन तो लिया, आया, फिर मेरा क्लास था। हमने कहा भाई साहब आप लोग जिस मंदिर में बैठे हो, इसका मंदिर का नाम है सत्यनारायण स्वामी, और इस सत्यनारायण स्वामी की एक बहुत बड़ी विशेषता है, इसके आगे जो बोलोगे वो सत्य हो जाएगा। इसलिए आप कभी भूल से भी नहीं कहना कि मेरे पास कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है कह दिया और उसने कह दिया तथास्तु, तो क्या होगा? कुछ नहीं हो जाएगा। क्योंकि वो इतना भर के लाया, इतना कमा के लाया, इतना बड़ा बिजनेसमैन, उसकी नाव के अंदर सब जवाहरात, हीरे जवाहरात भरे, मणियाँ भरी हुई हैं। लेकिन उसने देखा है बूढ़ा कौन आ गया सामने, पूछ रहा है इसमें क्या है। उसने पहचाना नहीं सत्यनारायण स्वामी को, और कह दिया सत्यनारायण को आगे इसमें लता पत्ता धूल मिट्टी है, और उसके मुख से निकला तथास्तु। क्या हुआ? वो सारी नाव जो हीरे मोती से भरी हुई थी सब मिट्टी धूल बन गई। तो मैंने अपने भाई बहनों को कहा भाई आप ध्यान रखना, इस सत्यनारायण स्वामी के दरबार में आप सब बैठे हो, कभी भी किसके आगे ये नहीं कहना मेरे अंदर ये शक्ति नहीं है, धन की शक्ति नहीं है, तन की शक्ति नहीं है, मन की शक्ति। बाबा आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, जितना दिया बहुत कुछ दिया है। तब बाबा तथास्तु कहेगा तो और भर जाएगा, और अगर नहीं कर दिया और उसने तथास्तु कर दिया तो नहीं हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान देना, हम सब बाबा के सच्चे बच्चे, दिलवाले बच्चे बन कर के रहें। सच्चे दिल पर साहेब राजी है, और भगवान को सच्चे और भोले बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। सच्चे दिल पर साहेब राजी, जो हैं जैसे बाबा हम तेरे हैं, जो है जितना आपने दिया ये आपका है। जो आज भी बाबा कह रहे थे बच्चे सच्चे दिल से बताओ तो क्या है,
वारिस तभी बन सकते हो जब बाबा को अपना सारा वर्षा जो आपके पास जो अधिकार है उस पर बताओ बाबा को सच्चे दिल से। तो बाबा के दिल को जीतने के लिए बहुत सच्चाई चाहिए, अंदर बाहर एकता चाहिए, और बहुत प्यार, बहुत निश्चल भाव से दिल से कहो मेरा बाबा, बस बाबा प्रसन्न है और आपकी सब मनोकामनाएं पूरी कर देगा। ओम शांति। तो दिल तख्त पर बैठने के लिए बहुत सुंदर युक्तियाँ